नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। महाराष्ट्र की राजनीति में भूकंप बिखर जाएगी। एनसीपी 30 विधायक बीजेपी में जाएंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने सनसनीखेज दावा किया है कि अजीत पवार के निधन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह टूट जाएगी। उनके अनुसार 25 से 30 विधायक सीधे भाजपा में जाने को तैयार है। यह बयान बारामती उपचुनाव से पहले आया है, जहाँ सुनेत्रा पवार पार्टी के नई सर्वे चुनी गई है। राउत का दावा है कि एकनाथ शिंदे एक साथ मौजूद जलगांव के विधायक भी बदल देंगे। तमिलनाडु चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट में 27 नाम अन्नामलाई का पत्ता कटा। भाजपा ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। वरिष्ठ नेता तमिलसाई सुंदरराजन मालयपुर से और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन अविनाशी सीट से चुनाव लड़ेंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई का नाम लिस्ट में नहीं है। चर्चा है कि वे कोयम्बटूर से लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां से राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष वांती श्रीनिवास को टिकट मिला है। राघव ने सबसे पहले दी बधाई। अशोक मित्तल ने डिप्टी लीडर बनते ही तोड़ी चुप्पी। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में राघव चड्ढा की जगह पंजाब सांसद अशोक मित्तल को डिप्टी लीडर नियुक्त किया है। जिम्मेदारी मिलने पर मित्तल ने बड़ा बयान देते हुए कहा, सदन के अंदर संजय सिंह ने अचानक मुझे इस बदलाव की जानकारी दी, जिससे मैं हैरान रह गया। उन्होंने अनबन की खबरों को खारिज करते हुए बताया कि संसद से बाहर आते ही राघव चड्ढा ने उन्हें सबसे पहली बधाई दी। मित्तल के अनुसार पार्टी ने उन्हें प्रशासनिक कौशल सीखने का यह बड़ा मौका दिया है। युद्ध की आंच और हवाई किराया 35% तक महंगी हुई फ्लाइट की टिकटें। ईरान इजरायल तनाव के कारण कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होने से एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतें 8.5% बढ़ गई है। इसका सीधा बोझ यात्रियों पर पड़ा है। दिल्ली से गोवा और बेंगलुरु जैसे प्रमुख रूटों पर हवाई किराया 30 से 35% तक महंगा हो गया है। 4,500 रुपए में मिलने वाले टिकट अब 12,000 के पार पहुंच गए हैं, जिससे आम यात्रियों का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। असम में गरजे योगी। असम में लव जिहाद और लैंड जिहाद की धरती नहीं बनने देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असम के बारपेटा में हुंकार भरते हुए स्पष्ट किया कि असम में लव जिहाद, लैंड जिहाद और घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनने देंगे। उन्होंने कांग्रेस और यूडीएफ पर डेमोग्राफी बदलने की साजिश का आरोप लगाया। यूपी का उदाहरण देते हुए योगी ने कहा कि वहां अब नो कर्फ्यू, नो दंगा। उन्होंने चेतावनी दी कि दंगाइयों का कोई अधिकार नहीं है और उपद्रव करने वालों की संपत्ति जब्त कर गरीबों में बांटी जाएगी। बारामती उपचुनाव। पवार परिवार के गढ़ में सुनेत्रा पवार की परीक्षा। अजीत पवार के निधन के बाद खाली हुई बारामती सीट पर 23 अप्रैल 2026 को उपचुनाव होने हैं। एनसीपी की नई अध्यक्ष सुनेत्रा पवार यहां से मैदान में उतरेंगी। बारामती को हमेशा से पवार परिवार का अभेद्य किला माना जाता है, जहां से वर्तमान में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सांसद है। यहाँ चुनाव तय करेगा कि अजीत पवार की विरासत पर जनता का भरोसा बरकरार है भी या नहीं। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। राघव चड्ढा का पलटवार। मेरे 2 मिनट वीडियो से विरोधियों को जवाब। अपनी ही पार्टी के निशाने पर आए राघव चड्ढा ने मेरे 2 मिनट नाम से एक वीडियो सीरीज जारी की है। इसमें उन्होंने संसद में पंजाब से जुड़े मुद्दे जैसे शहीद भगत सिंह और भारत रत्न और भटिंडा बीकानेर ट्रेन का मुद्दा उठाते हुए खुद को सक्रिय दिखाया है। उन पर आरोप लग रहे थे कि वे पंजाब के मुद्दे नहीं उठाते, जिस पर उन्होंने वीडियो संदेश के जरिए सीधा पलटवार किया है। कांग्रेस में ब्रेक। हरीश रावत ने लिया राजनीति से अर्जित अवकाश। उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर 59 वर्षों के सार्वजनिक जीवन के बाद अर्जित अवकाश लेने की घोषणा की। उन्होंने इसे आत्ममंथन का समय बताया और कहा कि वे निष्क्रिय नहीं हो रहे हैं। हालांकि इसे उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर चल रही अंदरूनी कला और नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट से जोड़कर देखा जा रहा है। रावत ने समर्थकों से भावुक अपील कर क्षमा भी मांगी है। अलका लांबा का तंज। राघव चड्ढा भी जाएंगे भाजपा में। सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा के कांग्रेस ज्वाइन करने की अटकलों के बीच महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि राघव चड्ढा और एक अन्य आप सांसद अपना राज्यसभा कार्यकाल पूरा करने के बाद भाजपा में शामिल होंगे। उनके इस बयान ने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है, जहां कांग्रेस लंबे समय से एक मजबूत चेहरे की तलाश कर रही है।
बारामती उपचुनाव, पवार परिवार के गढ़ में सुनेत्रा पवार की परीक्षा। अजीत पवार के निधन के बाद खाली हुई बारामती सीट पर 23 अप्रैल 2026 को उपचुनाव होने हैं। एनसीपी की नई अध्यक्ष सुनेत्रा पवार यहां से मैदान में उतरेंगी। बारामती को हमेशा से पवार परिवार का अभेद्य किला माना जाता है, जहां से वर्तमान में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सांसद है। यहाँ चुनाव तय करेगा कि अजीत पवार की विरासत पर जनता का भरोसा बरकरार है भी या नहीं। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।